अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और दोपहर हो चुकी है, सुबह से दोपहर हो गई है और दोपहर का मैं बना रही हूँ खाना। खाने में बन रहे हैं आलू मटर वाले राइस। और दोपहर को वीडियो इसलिए आज स्टार्ट हुई है क्योंकि सुबह से ना बस ऐसे ही एक तो हमने जाना था सरगोदा और उसी कश्मकश में थे और कुछ ना ऐसे मूड नहीं आज कर रहा था, पता नहीं क्या वजह थी, मूड ही नहीं कर रहा था जाने का मेरा पर्सनली। बच्चे तो बहुत एक्साइटेड थे जाने के लिए। तो फिर मैंने अपनी कज़न को मैसेज किया जिनकी तरफ हमने जाना था, तो फिर हमें पता चला कि वो तो उनकी आज कोई शादी है, तो किसी शादी पे उन्होंने किसी फ्रेंड की शादी पे जाना था। तो इसलिए फिर आज तो हम जा वैसे भी प्रोग्राम रह गया और वैसे भी मैं बहुत लेज़ी हुई हुई थी, पता नहीं क्यों था, कोई तबीयत का इशू था, ये क्या था, बहुत लेज़ी हुई हुई थी। तो मैंने तो शुक्र किया, लेकिन बच्चों ने बहुत शोर किया। बच्चे तो कहते थे उन्होंने बेशक शादी पे ही जाना है ना, तो हम तब भी उनके घर पहुंच जाएं। लेकिन फिर मैंने उन्हें समझाया कि नहीं, कल ज़रूर जाएंगे। उन्होंने कहा था कि कल ज़रूर आप लोग आ जाइएगा। तो वैसे उन्होंने मना तो आज भी नहीं किया था, लेकिन फिर उनका नाइट फंक्शन था, तो ज़ाहिर सी बात है उनका उधर काफ़ी टाइम लग जाना था। तो फिर मुझे कोई गैर मुनासिब बात लग रही थी कि फिर मैंने कहा वैसे भी आज मैं भी लेज़ी हूँ, तो फिर हम कल ही जाएंगे। तो अब हम सरगोदा कल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ बन रहे थे आलू मटर वाले राइस, मटर आए हुए थे। और सालन बनाने का ना मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, मीठा सा सालन बनता है। और फिर मैंने राइस बना लिए और ये साथ खीरा और टमाटर का बना लिया रायता मैंने, क्योंकि खीरा बहुत अच्छा लगता है इसमें रायते में। तो यहाँ राइस रेडी हो चुके थे। और यहाँ छोटी सी टिप मैं आप लोगों को बताऊं कि जब हम दम खोलते हैं तो फिर ना चावल ऊपर वाली तय जो है होती है वो बहुत गीली सी महसूस होती है, और जब हम उसे इस तरह करके हिलाते हैं ना तो वो ऐसे चिपकने लग जाते हैं राइस। तो फिर इस वजह से ना इसकी टिप ये है कि जब हम दम खोलते हैं तो एक दफ़ा उसकी जो सारी भाप है ना वो हम निकलने दिया करें और उसे थोड़ी सी हवा लगने दिया करें। जब वो हवा लगती है ना तो वो ऊपर वाली तय खुश्क हो जाती है और फिर वो चावल जो हिलाने से चिपकते हैं ना और गीले गीले होते हैं वो फिर ठीक रहते हैं। तो मैंने भी आज ट्राई तो बड़ा किया था ऐसे करने के लिए, लेकिन मेरे बच्चों को इतनी भूख लगी हुई थी, टाइम काफ़ी हो चुका था, तो वो सब्र ही नहीं कर रहे थे और वो मुझे यही बार बार कह रहे थे मामा हमें डाल दें, राइस डाल दें। तो इसलिए फिर मैंने इतना उसे हवा नहीं लगने दी, जल्दी से मैंने उन्हें डाल के दे दिए। लेकिन इस ऐसा करने से वो वाकई ना बड़े अच्छे से हुए थे, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। और उसके बाद राइस बहुत अच्छे बने थे। और जब अच्छे बनते हैं ना तो फिर मैं एक दो घरों में भेज देती हूँ, और जब अच्छे नहीं बनते तो फिर मैं नहीं भेजती। और वैसे मैं अगर अपने हस्बैंड के हाथ किसी के घर भेजूँ ना, मतलब अपनी नंदों के घर ना, उनको कहूँ कि ये आप पहुँचा दें, तो फिर मैं उनको मजाक से कहती हूँ कि अगर उन्हें पसंद आ जाए तो फिर कहिएगा कि मेरी बीवी ने बनाए हैं, और अगर वो कहना कि अच्छे नहीं बने हुए तो आपने कहना है कि मैंने खुद बनाए। तो बस ऐसे ही मजाक से कहती हूँ। और उसके बाद यहाँ जी शाहबान के कपड़ों की कटिंग हो रही है, 1 बाय 1 हम डेली का एक ड्रेस कट कर देते हैं। अभी तक स्टिचिंग तो नहीं स्टार्ट की। मैं तो कह रही थी कि एक दफ़ा सारे ही कटिंग कर दें तो फिर एक ही दफ़ा बैठ के स्टिच करेंगे, लेकिन अम्मी कह रही थी नहीं, एक एक ही साथ साथ ही स्टिच करते जाएं, वो ठीक रहता है। तो फिर ऐसे ही करेंगे। और उसके बाद ये हमें आज फिर हलवा और खीर रिसीव हुई थी। और ये वाला जो हलवा है ना, ये हमारी पूरी फैमिली को बहुत पसंद है, बच्चों को भी, मेरे हस्बैंड को भी, और मुझे भी बहुत ही पसंद है। बच्चों ने तो बहुत ही रोला डाला हुआ होता है और वो कहते हैं तकरीबन डेली डेली नहीं तो एक से दूसरे दिन तो ये वाला हलवा ज़रूर ही बने, और ये होता भी बहुत मज़े का है। और उसके बाद ना मैं ऑयलिंग कर रही हूँ, अब हो रात चुकी है और दिन से ही मैं सोच रही थी कि मैं ऑयलिंग करूँ, क्योंकि बाल बहुत रफ़ हो रहे थे, काफ़ी दिनों से ऑयलिंग नहीं की थी।
और ना बहुत अजीब से हो रहे थे। और अब मैं कह रही थी कि अगर मैं ना कल फिर सरगोदा जाते हुए नहाई और मैंने शैम्पू किया ना तो फिर वो और से खुश्क और ऐसे अजीब हो जाएंगे, बुरे लगेंगे। तो फिर मैंने ऑयलिंग कर दी। उसके बाद मैं आई हूँ अपनी सिस्टर के घर, और एक शादी थी हमारे रिलेटिव्स में, काफ़ी टाइम हो गया है उस शादी को, अब तो शायद उनका एक बेबी भी हो गया है। और उस वक्त ना फिर हमने, गर्मियों की बात है, तो उस वक्त फिर मैं अपना मेकअप इधर लाई थी, मेरी सिस्टर के घर मैं तैयार हुई थी, तो यहाँ हमने मेकअप किया था। और वो उस टाइम का इधर ही पड़ा है, मेरी सिस्टर के घर ही मेकअप मेरा पड़ा है। तो अब मुझे कभी कभी ज़रूरत फ़ील हो तो फिर मुझे मिलता ही नहीं है घर से। तो पहले तो मुझे याद ही नहीं था कि वो किधर चला गया है, अब मुझे याद आया, बल्कि मैंने इधर अपनी सिस्टर के घर देखा है तो वो इधर पड़ा था। तो फिर मैं आज आके और यहाँ से अपना ढूंढ रही हूँ, और सारा मैस हुआ पड़ा है क्योंकि मेरी सिस्टर भी आजकल सफाइयाँ कर रही है सारे घर की। तो फ़िलहाल के लिए घर और ये सारी चीज़ें काफ़ी मैस हुई हुई थी। और ये देखें, ये एक आई शेडो पैलेट था, एक फाउंडेशन थी, और ये हाइलाइटर था, और उसका हाल देख लें हाइलाइटर का। और उसके बाद बेस में चेक कर रही थी, और वो पता नहीं अब मेरी थी या मेरी सिस्टर की थी, क्योंकि उसकी भी वही वाले ब्रांड है जो मैं यूज़ करती हूँ। तो फिर मैंने रख दी, मैंने कहा पता नहीं शायद उसी की होगी। उसके बाद ये वाला था, हाँ आई कलर था, और ये शायद एक्सपायर हो चुका है तो मैं अब नहीं उठा रही। और ये बहुत मज़े का है जेल लाइनर, और ये एक मेरा लाइनर था इधर। और उसके अलावा काफ़ी चीज़ें यहाँ मेरी थी जो कि मुझे अब ढूंढने से एक एक करके कुछ तो मिल गई हैं, कुछ मिल ही नहीं रही थी, और इधर उधर उसकी भी फैली हुई थी, इसलिए फिर वो जब सेट करेगी ना मेकअप तो फिर मुझे मिल जाएंगी। और ये वाला जो बैग है ना, पाउच, ये मैंने अपने मेकअप के लिए मंगवाया था, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ही ये मैंने अभी यूज़ ही नहीं किया था, और मेरी सिस्टर अपनी घर लेके आ गई थी, उसने अपने यूज़ में कर लिया। तो अब ना मैंने सोचा कि अब मैं अपना मेकअप इसी में डाल के ले जाती हूँ, क्योंकि मेरा भी फिर काफ़ी बिखरा रहता है। ये ऐसे है ट्रैवलिंग के लिए, ये पाउच है मेकअप पाउच, तो जब ट्रैवल करना हो ना तो फिर इस पाउच में मेकअप डाल के, और ये बहुत सेफ़ रह जाता है। और उसके बाद इस साइड पे मैंने चेक किया तो यहाँ भी मेरी एक आई शेडो पैलेट छोटा सा पड़ा था, और इसी तरह इधर उधर सारा बिखरा हुआ, बल्कि मेरे ना जो स्ट्रेटनर और कर्लर वो भी इधर ही थे, वो भी मुझे फ़िलहाल इधर नहीं मिले, और फिर मैं जब वो सारी चीज़ें सेट करेगी तो वो भी मिल जाएंगे। और ये मैं देख रही थी, ये भी मेरी सिस्टर के मेकअप थे, और इधर उधर चीज़ें बिखरी हुई हैं। असल में ये है कि जब से हमारी बेटियां हुई हैं ना थोड़ी सी मेकअप करने के काबिल, तो उन्होंने हमारी चीज़ें बहुत इधर उधर फेंक देती हैं और यूज़ करती रहती हैं हमसे छुप के। तो अब मैं ना आज फिर एक पोटैटो उठा के लाई हूँ अपनी सिस्टर के घर के, ना मुझे चिप्स खाने हैं, पता नहीं काफ़ी ना 2-3 दिनों से मुझे इस टाइम क्रेविंग होती है चिप्स खाने की। तो आज मैं एक ही पोटैटो ले आई हूँ, कल तो मैं ज़्यादा लाई थी, लेकिन अब मैंने कहा कि इतने भी वो नहीं अच्छे होते खाना, तो एक ही लाई थी, लेकिन फिर इधर से ही कुछ पोटैटो डाल के और काफ़ी ज़्यादा बन गए थे चिप्स, और ये ऊपर चूरन डाला था, और बहुत मज़े के लगते हैं। और उसके बाद शाहबान का बहुत मूड था कि इसका हर टाइम ही मूड होता है कि मामा मेरे साथ खेले। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।